स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को CS101 यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी। एक ब्रीफ सा मैं आपको इंट्रो दूंगी कि इस कोर्स में हमने क्या पढ़ना होता है, इस कोर्स में ये कोर्स है किस चीज़ के रिलेटेड, और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका सिलेबस कितना है, एंड देन फिर हम इसके पेपर पैटर्न पे बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका बता देती हूँ सिलेबस। तो ये सिलेबस जो है, इसका सिलेबस लेक्चर वाइज लेसन वाइज नहीं है, बल्कि ये मॉड्यूल वाइज है। इसमें हमने मॉड्यूल पढ़ने होते हैं। हर मॉड्यूल के अंदर मजीद कुछ टॉपिक्स भी हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप 4 मॉड्यूल है, इसके अंदर 3 टॉपिक हैं। तो इस तरह ये मॉड्यूल वाइज से है। इसमें ओवरऑल कितने मॉड्यूल है, इसमें है 234 मॉड्यूल है, यानी कि इसमें 234 मॉड्यूल होते हैं। तो इसमें मिड में कितने मॉड्यूल होते हैं, मिड में जो फर्स्ट 80 होते हैं ना, यानी 80 जो मॉड्यूल फर्स्ट होते हैं वो हमारे मिड टर्म के पेपर में आते हैं, और बाकी 81 से लेके 234 तक जितने भी मॉड्यूल बनते हैं हमारे फाइनल टर्म के पेपर में आते हैं। एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, इसका सिलेबस लेंथी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तब हमने इसमें पढ़ना क्या होता है। ये भाई कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी है। इसके अलावा इसमें हर चीज़ हमने पढ़नी होती है कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग। हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक कंप्यूटर से है वो सारा कुछ हमने इसमें पढ़ना होता है। हमने तो छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी तक पढ़नी होती है। जैसे हमने सबसे पहले ये देखना, फर्स्ट कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ, ठीक है, कंप्यूटर की ज़बान कौन सी, जैसे बाइनरी सिस्टम होता है ना, तो वो भी इसी में हमने पढ़ना होता है। हेक्साडेसिमल नोटेशन, इसके अलावा एल्गोरिथम, फिर हमने लूप्स पढ़ने होते हैं, फिर हमने कंडीशंस पढ़नी होती हैं, फिर हमने HTML और Gmail कैसे बनता है, ये सारा कुछ, गूगल किस तरह से वर्क कर रहा होता है, ये सारा कुछ, कौन कौन सी वायरसेस फैल सकती हैं, इसके अलावा कौन कौन से थ्रेट होते हैं, नुकसान कैसे हो सकते हैं नेट के यूज़ करने से, गलत यूज़ करने से, ठीक है, एवरीथिंग। फिर हमने डाटाबेस पढ़ना था, डाटाबेस सिस्टम पढ़ना होता है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़नी होती है, हमने फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है, वो किस तरह से बंदे करते हैं और कौन कौन से लेवल्स होते हैं जिनमें से वो गुजर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, SSD सिस्टम, एवरीथिंग। हमने बहुत कुछ पढ़ना होता है। डिफरेंट जो नेटवर्किंग के तरीके होते हैं, जैसे टिपोलॉजी है, ठीक है, वैन नेटवर्क है, मैन नेटवर्क है, वो सारा कुछ, कोडिंग कैसे की जाती है, डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, जावा, ठीक है, स्क्रिप्ट, सब के बारे में हमने पढ़ना होता है। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा पढ़ना, थोड़ा इतना भी नहीं होता, हमने मतलब इतना पढ़ना होता है कि हमारा जो एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाए उस चीज़ के रिलेटेड, यानी हर चीज़ हमने पढ़नी है इस कोर्स में। तो ये कोर्स काफ़ी इतना इजी ना ले। जो हमारे लास्ट वाले लेक्चर है ना, जो फाइनल के सिलेबस में आते हैं, उनमें से 2-3 जो मॉड्यूल हैं वो MS वर्ड पे, MS एक्सेल पे, स्प्रेडशीट पे, इन पे हैं। तो मैं आपको एक मज़े की बात बता दूँ, जो फाइनल टर्म का मेरा पेपर होता है उसमें से पक्का 20 से 30 MCQs हमारे MS वर्ड में से आते हैं, MS एक्सेल और MS वर्ड में। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ना आसानी हो जाती है, क्योंकि फाइनल का सिलेबस ज़्यादा हो जाती है इसी वजह से। तो बाकी मिड का सिलेबस भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैंड फॉर्म यूज़ की है, स्टैंड फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, हर एक चीज़ की स्टैंड फॉर्म है। तो इसका पेपर भी होता है MCQs बेस्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।